अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कल हमने एक वीलॉग किया था जिसमें पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के हवाले से किए जाने वाले फैसलों के बारे में आपको बताया था कि चेयरमैन ने सिलेक्शन कमेटी को पावरफुल बनाने का फैसला किया और हमारी इन तमाम तर खबरों की खुद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने तस्दीक की है। कल उन्होंने बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पीएसएल फाइनल के मौके के ऊपर, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में ऐलान भी किए और स्पेशली उन्होंने जय शाह के साथ मुलाकात की। उस मुलाकात में क्या क्या कुछ हुआ था, उनके साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी जिसके बारे में इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा था कि शायद इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी, तो इसीलिए चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद खतरे में है। उसके हवाले से भी मोहसिन नकवी ने कुछ दो टोक अल्फाज में जवाब दिया और चैंपियंस ट्रॉफी के वेन्यूज के हवाले से बातचीत की गई है। लाहौर, कराची और पिंडी के वेन्यू का तो सबको पता ही है, लेकिन पेशावर एक ऐसा वेन्यू है जिसके बारे में बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि आया पेशावर में क्या चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होंगे, क्योंकि पीएसएल 9 में पेशावर ज़ल्मी ने बड़ा फोर्स किया था पीसीबी को कि वहां पर उनके मैचेस करवाए जाएं, लेकिन पेशावर में मैचेस नहीं हुए। उनकी क्या क्या वजूहात थी कि और क्या अब पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पेशावर में करवाएगा या नहीं, ये तमाम तफसीलात हम आपको आज के वीलॉग में बताने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ खबरें एक बार फिर से आई हैं तो हमने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। जैसे कल भी हमने शेयर की थी आपके साथ, वो खबरें तो आपको पता चली गई थी। तो अब चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मोहसिन नकवी से जब सवाल हुआ कि चैंपियंस ट्रॉफी किन वेन्यूज के ऊपर खेली जाएगी, तो उन्होंने कहा लाहौर का नाम लिया, पिंडी का नाम लिया, कराची का नाम लिया। साथ में ये भी बता दिया कि इन तीनों शहरों के स्टेडियम्स को स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बनाया जाएगा। लाहौर की कजाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का फैसला किया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी क्योंकि अभी उसमें अच्छा खासा टाइम पड़ा हुआ है, तकरीबन 1 साल का अरसा पड़ा हुआ है, तो इस 1 साल के अरसे में कजाफी स्टेडियम को अपग्रेड किया जाएगा, रावलपिंडी के स्टेडियम को अपग्रेड किया जाएगा, कराची के स्टेडियम को भी अपग्रेड किया जाएगा और तमाम तर फैसिलिटीज जो कि किसी भी इंटरनेशनल स्टेडियम के लिए जरूरत होती हैं वो फैसिलिटीज इन तीनों स्टेडियम्स में दी जाएंगी। लेकिन अफसोस से हमें कहना पड़ रहा है कि जो पेशावर का स्टेडियम है, अरबाब नियाज स्टेडियम, जिसमें पेशावर के फैंस एक अरसे से उनका मुतालबा है कि वहां पर पाकिस्तान के मैचेस करवाए जाएं, पीएसएल के मैचेस करवाए जाएं, लेकिन इस बार पीसीबी ने ये कह के वहां पर मैचेस नहीं करवाए कि पेशावर का स्टेडियम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी बना नहीं है, तो इसी वजह से पीएसएल के मैचेस नहीं हो सकते। क्योंकि पेशावर के स्टेडियम में जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो तकरीबन मुकम्मल किया जा चुका है और इस हवाले से अब पीसीबी ने यह फैसला करना है कि इन तीनों वेन्यूज के जिनके ऊपर रेगुलरली मैचेस हो रहे हैं, क्या चैंपियंस ट्रॉफी इतना बड़ा इवेंट है और यकीनी तौर पर पेशावर के अवाम का भी उतना ही हक बनता है जितना लाहौर का, कराची का, पिंडी के अवाम का बनता है। क्योंकि पेशावर के हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी के फैंस इस बार स्पेशली पेशावर से आ रहे थे रावलपिंडी में पेशावर के मैचेस एंजॉय करने के लिए, पेशावर ज़ल्मी के मैचेस को एंजॉय करने के लिए। तो अब पीसीबी ने यह फैसला करना है कि आया पेशावर को मैचेस दिए जाने हैं या नहीं, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा एक फैक्टर है वो है सूबाई हुकूमत का। अगर सूबाई हुकूमत पीसीबी को यह श्योरिटी देती है कि उनका स्टेडियम तैयार हो चुका है और वहां पर सिक्योरिटी के कोई मसाइल नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से लाहौर को सबसे पहले मैचेस दिए गए थे। यहाँ पर जब सिक्योरिटी की सिचुएशन इंप्रूव हुई काफी ज्यादा, तो एक शहर में मैचेस कराए जाते थे, उसके बाद फिर बाकी स्टेडियम्स के अंदर मैचेस करवाना शुरू किए थे पीसीबी ने। सेम सिचुएशन पेशावर के साथ भी है। अब अगर पेशावर की सूबाई हुकूमत पीसीबी को ये गारंटी देती है कि वहां पर सिक्योरिटी के मसाइल नहीं है, वफाकी हुकूमत उनको इस बात की श्योरिटी देती है, तो फिर पेशावर के अंदर भी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हो सकते हैं। लेकिन इस हवाले से अभी ये फैसला नहीं हुआ, पीसीबी ने ये फैसला नहीं किया। अब देखना है, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने, उसमें एक सवाल हुआ था उनसे, उन्होंने उस सवाल में यही कहा कि जब जो सिक्योरिटी है उनकी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है और अगर सूबाई हुकूमत उनको ये गारंटी देती है तो फिर वो मैचेस वहां पे उस शहर में करवा सकते हैं। जहां पर आईसीसी की मीटिंग के दौरान जय शाह के साथ मुलाकात की बात हुई, क्योंकि पीसीबी ने जय शाह के साथ मुलाकात के हवाले से अपनी प्रेस रिलीज में कोई जिक्र नहीं किया था, तो इस हवाले से मोहसिन नकवी से सवाल हुआ था कि आया उनकी जय शाह के साथ मुलाकात हुई है या नहीं, तो उन्होंने कैटेगोरिकली इस बात का कहा कि उनकी जय शाह के साथ मुलाकात हुई और इस मुलाकात में जो बातें हुई वो चेयरमैन पीसीबी ने रिलीज नहीं की। उनका कहना था कि जो बातें उनके साथ हुई हैं वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये बातें वहां पर बंद कमरे में हुई थी और उनकी बड़ी अच्छे माहौल में जय शाह के साथ मुलाकात हुई। और इंडियन टीम के ना आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो भी इस वक्त ये सोच ही नहीं रहे कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, ये बात अभी दूर है, तो ये जब आएगा, ये जब टाइम वक्त करीब आएगा तो इस हवाले से इसके ऊपर भी फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान क्या करेगा, इस हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी। लेकिन जय शाह के साथ भी मुलाकात हुई चेयरमैन की और तमाम तर मुलाकात बड़े अच्छे और खुशगवार माहौल में हुई थी।
देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी की जहां तक 3 वेन्यूज का सवाल है, क्योंकि मुल्तान के अंदर पीएसएल के मैचेस भी हुए हैं, लेकिन मुल्तान का नाम इस वक्त चेयरमैन पीसीबी ने नहीं लिया। गो कि उन्होंने मुल्तान के क्राउड की काफी तारीफ की है कि मुल्तान का क्राउड काफी ज्यादा था, वहां पर हाउसफुल रहा है। कराची के क्राउड से थोड़े से नाला नजर आए चेयरमैन पीसीबी, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि वो खुद लीक आउट करेंगे कि क्यों नहीं आए। लेकिन अभी तक तीनों जो वेन्यूज का नाम चेयरमैन पीसीबी ने लिया है, उसकी रीजन शायद ये थी कि इन तीनों स्टेडियम्स को अपग्रेड करने का फैसला किया गया है और शायद मुल्तान जो स्टेडियम है वहां पर भी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हो सकते हैं, जो कि अभी तक उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र नहीं किया और ना ही ये ऑफिशियली है कि सिर्फ 3 वेन्यूज के ऊपर ही चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होंगे। जो वेन्यूज हैं वो अलबत्ता भी पीसीबी ने अपना लाया मलिस के हवाले से जारी करना है और बहुत जल्द इस हवाले से पीसीबी अपना ऑफिशियल वर्जन जारी करेगा कि आया किन किन वेन्यूज के ऊपर मैचेस होंगे। 3 वेन्यूज कंफर्म है, लाहौर, पिंडी, कराची, मुल्तान भी हो सकता है और उनके साथ पेशावर भी एक वेन्यू हो सकता है। वो देखना पड़ेगा कि सिक्योरिटी की सिचुएशन तब तक क्या रहती है।